अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में सेल की बेसिक्स को स्टडी किया, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स, सेल्स की क्या शेप्स हो सकती हैं, क्या साइजेस होते हैं सेल्स के। इसके अलावा हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस किया था वो सेल थ्योरी का था कि सेल थ्योरी की इम्प्लिकेशन, इमर्जेंस और उसकी डेवलपमेंट को स्टडी किया। साइंटिस्ट की क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या कुछ साइंटिस्ट ने उस हवाले से कंट्रीब्यूट किया, वो हमने स्टडी किया था। अब जो हम नया टॉपिक और नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो सेल वॉल है। इसके इसको डिस्कस करने से पहले अब हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सेल किन चीज़ों से बना है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, वो किन ऑर्गेनेलीज से बना है, क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट हैं, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं सेल वॉल। सो स्टार्ट करते हैं। जो सेल वॉल है वो जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती, ये कॉमन नहीं है। ये बेसिकली अगर हम लोग इसको कॉमनली डिस्कस करें तो ये एनिमल्स में, और अगर एनिमल्स में भी ह्यूमंस में और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। बाकी प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया में मेजरली जो है ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सेल वॉल एनिमल्स में या ह्यूमंस में क्यों प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो ह्यूमंस हैं वो होते हैं मोटाइल और एनिमल्स भी मोटाइल होते हैं, वो मूव करते हैं। तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो, क्योंकि सेल वॉल से ही आप पता चल रहा है कि वॉल है, तो वो स्टिफ होगी, तो उसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सेल वॉल का जो बेसिक पर्पज़ है, इसलिए वो एनिमल्स और ह्यूमंस में नहीं होती है। और जो अगर सेल वॉल का एक और हम फंक्शन देंगे तो वो जो है वो उसका एक काम होता है कि वो एक्सपेंशन या ओवर एक्सपेंशन का कंट्रोल करती हैं। जैसे प्लांट्स में जब प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं उसमें वाटर इनटेक, वाटर ज़्यादा अगर उसमें प्लांट्स में आ जाए तो उसका जो है वो श्रिंक होने का खतरा होता है। तो उस केस में जो है सेल वॉल मेंटेन करता है कि उसकी प्रॉपर कंडीशन में रहे प्लांट, और प्रॉपर जो है उसका सब कुछ मेंटेन रहे। और इसमें भी जो है डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो सेल वॉल होती है नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं होती। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सबसे बाहर प्रेजेंट होगी। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम पे देखते हैं तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जो सबसे बाहर है, ये सेल वॉल है। जो इधर लिखा भी हुआ है सेल वॉल, जो सबसे बाहर पार्ट होगा वो सेल वॉल होगा। अब जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ये होती है परमिएबल। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो परमिएबल और जो होता है इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई हिंड्रेंस ना आए। मतलब कोई अगर मटेरियल्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाहर जा रहे हैं, उसका फ्लो इन और आउट हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई हिंड्रेंस नहीं आती, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ परमिएबल इन नेचर। तो सेल वॉल जो है वो ओवरऑल परमिएबल है, वो कोई हिंड्रेंस कॉज नहीं करती किसी भी फ्लो ऑफ मटेरियल्स में। दूसरा जो इसका होता है मेन रीज़न ये होता है कि सेल वॉल जो है वो सेपरेट करती है सेल के इंटरनल कंटेंट्स को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स अगर इतनी बड़ी जो है वॉल और इतनी थिक वॉल प्रेजेंट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर, तो जाहिर बात है उसके जो बाहर के जितने भी मटेरियल्स हैं वो अंदर से सेपरेट रहेंगे। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि तो ये शेप देती है, ऑफ कोर्स इतनी स्टिफ है तो शेप देगी। और सपोर्ट देती है, ठीक है, सपोर्ट देती है जो अंदर ऑर्गेनेलीज हैं जो भी है अंदर, उसको ये सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है। अभी हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने लगे हैं, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम को देखेंगे तो आपको जो है वो तीन तरह की लेयर्स नज़र आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लैमेला। मेजरली ये दो हैं, बाकी ये वाला जो है ये कनेक्टिंग आप कह सकते हैं लेयर है बिटवीन टू सेल्स। सबसे बाहर जो है वो हमारे पास मिडिल लैमेला होता है जो कि दो सेल्स को जोड़ता है। उसके बाद प्राइमरी वॉल, और सबसे जो इनर मोस्ट है वो सेकेंडरी वॉल होती है। इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। फिर हम दोबारा इस डायग्राम में आएंगे ताकि उसको एक और बार एक्सप्लेन कर सकें। सो जो प्राइमरी वॉल होती है वो फर्स्ट वॉल होती है। प्राइमरी से अगर आपको एक ही वर्ड आपके माइंड में आएगा फर्स्ट, तो सबसे बाहर वाली जो होगी लेयर, मतलब ऑफ कोर्स मिडल लेयर लेमिला की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बाहर वाली सेल वॉल जो होगी प्राइमरी सेल वॉल,
जो मिडिल लेयर से, मिडिल लेमिला से अंदर है, इनर मोस्ट है, मतलब सब इस सरफेस पे प्रेजेंट होगी। ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ये वाली वॉल प्रेजेंट होगी। और इसका जो कंपोजिशन है, ये सेलुलोज से बनी है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि हम किसी चैप्टर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो सेलुलोज है, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ग्रोथ का एक देता है कि आप वो ग्रो भी कर सकती है और फ्लेक्सिबल भी रह सकती है। इसके अलावा इसके अंदर पेक्टिन यानी कि पेक्टिक पॉलीसेकेराइड्स, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, वो होते हैं। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, वो भी इसके अंदर होती हैं। और ये सबसे बाहर है, तो एक तो ये थिनर भी होगी बाकी लेयर से, और ये बहुत परमिएबल होती है, जैसे मैंने बताया कि फ्लो ऑफ मटेरियल्स बहुत इजी इसमें से जो है हो सकता है। अब जो मिडल लैमिला है, ये एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये प्राइमरी लेयर से भी बाहर होती है, जैसे हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। इसका सबसे एक मेजर ये है कि ये एक इंटरफेस करती है, कनेक्शन बनाती है। एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कनेक्शन बनाता है। यानी कि अगर ये दो सेल्स, अगर आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो, ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है, इसके दरमियान में जो चीज़ इनको बाइंड कर रही है, ये वाली जगह है, यहाँ पर मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है। उसके अंदर फिर प्राइमरी सेल वॉल, और उससे अंदर जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सेकेंडरी सेल वॉल। सो जो मिडिल लैमेला है, वो एक जो है ना इंटरफेस के तौर पे एक्ट करती है, कनेक्शन बनाती है जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं। और इसका भी जो, अगर हम बेसिक कॉम्पोजिशन देखें, तो वो भी पैक्टिन यानी कि एक पॉलीसेकेराइड होता है। इसका बेसिक कॉम्पोजिशन एक ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स इसमें प्रेजेंट होता है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे इनसाइड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेल से बाहर, और इनर मोस्ट जो होती है बाकी लेयर से, वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और ये प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला से भी इनसाइड फॉर्म होगी ऑफ कोर्स। और ये उस वक्त जो है ये वाली सेल वॉल होगी जब एक सेल फुली ग्रोन होगा। अभी एक प्लांट सेल है, या अभी वो नया नया ग्रो हुआ है, ठीक है, अभी वो नया नया है, तो उसमें जो प्राइमरी सेल वॉल है बस वही होगी। लेकिन जैसे जैसे उसमें न्यू सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, बार बार सेल्स बन रहे हैं, बार बार सेल्स बन रहे हैं, तो जो 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 सेल्स ओल्ड होते जाएंगे वो सेकेंडरी सेल वॉल बना जाएंगे, और जो सेल्स अभी न्यूली फॉर्म्ड है और न्यूली ग्रोन है, वो प्राइमरी सेल वॉल बना लेंगे। तो इसमें ये सिर्फ ये फर्क है, तो पहली लाइन का ये मतलब है। अभी सबसे अंदर होती है ऑफ कोर्स, इसमें ओल्ड सेल है, तो ये रिजिडिटी यानी कि एक मतलब स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, एडिशनल रिजिडिटी। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली जाइलम सेल्स जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं, उनको एक वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड करती है, ताकि वाटर लीक आउट ना हो। इसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है वो सेलुलोज और लिग्निन से है। और ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, जितनी भी हमने लेयर्स पढ़ी सबसे थिकेस्ट, क्योंकि ये सबसे ओल्ड सेल से बनी होती है, सबसे थिकेस्ट होती है। और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, तो ऑफ कोर्स उसका थिक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सेलुलोज और लिग्निन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक बार जो है ये वाली डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे बाहर मिडिल लैमेला की लेयर प्रेजेंट है, जो कि नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट कर रही है या एज अ इंटरफेस एक्ट कर रही है। उसके बाद जो ये वाली लेयर है, ये हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें हमारे पास सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल भी प्रेजेंट हैं, हेमी सेलुलोजिस भी प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा पेक्टिन भी हमारे पास प्रेजेंट है, सॉल्युबल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। इसमें मतलब डिफरेंट जो है प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर ही है। और उससे जो है उससे प्राइमरी सेल वॉल से नीचे सेकेंडरी सेल वॉल है। शायद ये एक न्यूली ग्रोन सेल हो, तो इसमें इसलिए इन्होंने सेकेंडरी सेल वॉल को शो नहीं किया हुआ। उसके नीचे फिर एक प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, हीमोसेलुलोज। मैंने शायद आपको इस वर्ड के बारे में नहीं बताया कि क्या होता है। तो ऑफ कोर्स ये सेलुलोज से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि एक तो ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और इसमें चेन ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चेन ब्रांचिंग होती है। और इसमें जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि जो वेट है इसका, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज की बात करें, तो इसमें ये फ़र्क है। और जो हमने सेकेंडरी सेल वॉल में हमने पढ़ा था लिग्निन, अभी आई थिंक पिछली स्लाइड में हमने ये बात डिस्कस की है कि हमने जो है वो लिग्निन पढ़ा था। यस, इधर हमने लिग्निन पढ़ा था सेकेंडरी सेल वॉल में। तो जो लिग्निन होता है, ये एक बायोपॉलीमर है, जो कि सेलुलोज और हीमोसेलुलोज को है जो है ना वो बाइंड करता है, एक बाइंडिंग का काम करता है उसको, और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। तो ये भी जैसे कि मैंने बताया, सेकेंडरी सेल वॉल क्योंकि स्टिफनेस और रिजिडिटी में रोल प्ले करती है, तो ऑफ कोर्स उसमें लिग्निन का होना
जस्टिफाइड भी है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब जो मैंने पहले बताया था कि सेल वॉल की कंपोजिशन डिफर करती है, अभी जो हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो मेनली प्लांट सेल में बेस्ड है, जिसमें जो प्लांट सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज, हीमोसेलुलोसिस, पेक्टिन, लिग्निन से रिलेटेड है, उसकी उससे कंपोजिशन हुई हुई है। अब जो फंजाई है उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। और इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है, ऑफ कोर्स वो हम नहीं पढ़े क्योंकि रेलिवेंट नहीं है फिलहाल। और जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, इससे बना है। तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और ये नीचे शो भी किए हुए हैं। प्लांट सेल जो कि ज़्यादातर हम स्क्वायर शेप्ड के सेल को शो करते हैं, फिर एक फंजाई का सेल शो किया हुआ है जिसके बाहर सेल वॉल है, और एक बैक्टीरिया का सेल वॉल शो किया हुआ है। अब इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैंने इतना कुछ सब आपको पढ़ा दिया, तो इसमें कुछ चीज़ें तो आपके जहन में आ गई होंगी कि एक तो सेल वॉल स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, फिर शेप भी देता है, क्योंकि वो स्टिफ है तो शेप देगा। अब अगर स्टिफ भी है शेप भी दे रहा है तो मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इंटरनल ऑर्गेनेलीज को, और जो कुछ भी उसके इंटरनली प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे तो प्रोटेक्शन भी देगा मैकेनिकल स्ट्रेस से, और कोई भी शॉक वगैरह उससे प्रोटेक्शन भी देगा। इसके अलावा जब वाटर इनटेक ज़्यादा होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, तो वो सेल एक्सपेंशन को कंट्रोल भी करता है कि सेल ज़्यादा एक्सपैंड ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, ये जब सेल एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब है वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है। ये जितनी भी जिसके फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब एक और हम देखते हैं कि एक तो ट्रांसपोर्ट भी इसमें होती है, क्योंकि ये परमिएबल है जैसे मैंने बताया था, तो इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल को इतना खास मसला नहीं होता। तो कभी अगर आइंस हैं, गैसेस हैं, कुछ भी है, तो वो आराम से फ्लो कर सकते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। और फिर ये एज ए बैरियर भी काम करता है बिटवीन द सेल इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो आज के लिए इतना ही है, और सेल वॉल हमारा खत्म हो गया है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू सो मच।